मेन रोड पे प्रहलाद, विकास चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं गाड़ियों को रोककर, क्योंकि गांव में अखंड कीर्तन होने वाला है जो 3 दिन तक चलेगा। फिर उन्हें मिलता है अभिषेक का दोस्त सिद्धार्थ, जो अभिषेक से मिलने आया है। विकास और प्रहलाद उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और सिद्धार्थ पहुंचता है पंचायत ऑफिस, जहां वो अपने पुराने दोस्त अभिषेक से मिलता है। और मंजू चाहती है कि वो प्रधान है, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा चंदा देना चाहिए, वो भी 20,000 रुपए। और सिद्धार्थ ऑफिस में बैठा बैठा बहुत बोर हो रहा होता है, इसलिए वो बोलता है खेत में चलने। अभिषेक कहता है इतनी धूप में। फिर गद्दे लेने के बहाने दोनों ऑफिस से निकलते हैं और प्रधान के घर जाते हैं, जहाँ प्रधान सिद्धार्थ से उसका नाम पूछता है। सिद्धार्थ कहता है सिद्धार्थ। प्रधान चौंक जाता है कि सिद्धार्थ का कोई सरनेम नहीं है। अभिषेक बताता है कि इसका नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। फिर सभी खेत में जाते हैं ड्रिंक करने और सभी खुश होते हैं। फिर प्रधान जी बताते हैं कि अखंड कीर्तन में वो विधायक को बुला रहे हैं। ये सुनकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है, पर प्रधान कहता है कि विधायक को बुलाना जरूरी है, क्योंकि वो ही तो रास्ते के लिए फंडिंग देने वाले हैं। पर अभिषेक और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप सब विधायक के सामने इतना झुकते क्यों हो। उसने अभिषेक को इतना बुरा भला बोला, फिर भी विधायक के सामने किसी का मुंह नहीं खुला। और वो प्रधान को कहता है कि बोलने से दोस्त नहीं बन जाते, दोस्ती निभानी भी पड़ती है। अब सब वापस आ जाते हैं और सभी के चेहरे से खुशी गायब है। प्रधान भी गुस्से में है। अब ऑफिस में अभिषेक अपने फ्रेंड सिद्धार्थ को मुंह लटकाया हुआ देखकर कहता है कि बियर पी लेने। और जब सिद्धार्थ बियर लेने जाता है तो वहाँ एक सांप बैठा हुआ दिखता है और दोनों डर कर ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। अब अभिषेक प्रहलाद को कॉल करता है और प्रहलाद, विकास और प्रधान जी ऑफिस पहुँचते हैं डंडा लेकर और ऑफिस को पूरा छान मारते हैं कि सांप कहाँ है। विकास को अभिषेक के रूम में कुछ दिखता है, पर अभिषेक कहता है कि उसके रूम में सिद्धार्थ का बेल्ट है। शायद विकास ने उस बेल्ट को ही देखा होगा। अब रात हो चुका है और सोने का टाइम हो चुका है और अभी तक उन सबको सांप दिखा ही नहीं। पर अब सिद्धार्थ यहाँ सो नहीं सकता, इसलिए प्रधान सिद्धार्थ को बोलता है उसके घर चलने, जहाँ अभिषेक प्रधान से माफी भी मांगता है और बोलता है कि अगर विधायक को बुलाना जरूरी है तो बुला लीजिए। फिर गांव का लाइट चला जाता है और तभी वहाँ रिंकी आती है लालटेन जलाने और अभिषेक और रिंकी वहाँ बात करते हैं। सिद्धार्थ को लगता है कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच और सिद्धार्थ और अभिषेक सो जाते हैं और सिद्धार्थ तारों के नीचे सो जाता है और कहता है कि वो अब कभी गांव नहीं आने वाला। अब गांव में अखंड कीर्तन के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है और वहाँ रिंकी आती है अपने दोस्त कविता के साथ और रिंकी अपने पापा से पैसे लेकर मार्केट चली जाती है। फिर तीनों एक आदमी राजकुमार से 2,500 चंदा लेते हैं, जो सर्विस करता है। प्रहलाद अपने बेटे को भी बोलता है पैसे भेज देने के लिए और विकास राजकुमार को बताता है कि प्रधान जी 20,000 चंदा दे रहे हैं। और ये सब भूषण सुन रहा होता है और भूषण से तो किसी ने चंदा मांगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने उसे कहा ही नहीं देने को। और ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि प्रधान जी उसके साथ गेम खेल रहे हैं। वार्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में प्रधान जी सभी को बताते हैं कि वो अखंड कीर्तन के लिए 20,000 चंदा दे रहे हैं। तभी वहाँ भूषण और उसकी वाइफ आते हैं और बताते हैं कि कीर्तन में वो भी अपनी तरफ से मदद देना चाहते हैं। और भूषण कहता है कि उसका टेंट का बिजनेस है, इसीलिए वो 3 दिन के लिए टेंट, लाइट, माइक सब कुछ फ्री में देने को तैयार है, जिसका खर्चा लगभग 30 से 35,000 रुपया है, जो प्रधान के दिए हुए पैसों से भी ज्यादा है। और सब भूषण के लिए ताली बजाते हैं। फिर सब मिलकर बात कर रहे होते हैं कि सारा वाहवाही तो भूषण ले गया। और मंजू कहती है कि कीर्तन में विधायक को बुलाने, जो रास्ते के बारे में बात करेंगे। ये सुनकर अभिषेक थोड़ा नाराज हो जाता है, पर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो वैसे भी 3 दिन के लिए घर जा रहा है। वो खुद के लिए टिकट बुक करता है और रास्ते में उसे रिंकी मिलती है, जिसे वो बताता है कि वो घर जा रहा है। पर रिंकी उसे मनाती है और कहती है कि गांव का कीर्तन देख कर जाइए। प्रधान, विकास, प्रहलाद विधायक के घर पहुंचते हैं और उन्हें कीर्तन में आने के लिए बोलते हैं, पर विधायक बोलता है कि वो जरूर आएगा, बस उस अभिषेक को उसे दूर रखने। जिस पर प्रहलाद विधायक से कहता है कि अभिषेक अच्छे इंसान है, आप उनके बारे में अच्छे से बात करिए। इस पर विधायक प्रहलाद को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है और जब प्रधान जी विधायक को शांत करते हैं तो विधायक उन तीनों को गाली देने लगते हैं और विधायक उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। पर तीनों भी विधायक को इस बार सुना कर ही जाते हैं। फिर तीनों ऑफिस आते हैं और अभिषेक को बताते हैं कि विधायक के घर क्या हुआ। वो फिर से अभिषेक के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा था, पर प्रधान जी ने इस बार उन्हें बहुत कुछ सुनाया और ये सुनकर अभिषेक को अच्छा लगता है। और प्रहलाद अभिषेक के घर जाने का टिकट लेकर फाड़ देता है और कहता है अभिषेक को रुक जाने, अब तो वो विधायक भी आने वाला नहीं है। फिर सब बियर पीते हैं और सिद्धार्थ को भी वीडियो कॉल करते हैं। फिर प्रहलाद को कॉल आता है कि उसका बेटा राहुल शहीद हो गया है और गांव में राहुल की डेड बॉडी को लाया जाता है। राहुल के लिए पूरा फुलेरा गांव रो रहा है। फिर वहां राहुल को श्रद्धांजलि देने के लिए विधायक पहुंचता है। असली में वो अपना ही प्रचार करना चाहता है, पर मंजू और रिंकी और गाँव की औरतें मिलकर उन्हें भगा देती है और प्रहलाद अपने बेटे के चिता को आग देता है और 3 दिन गुजर जाता है। प्रहलाद अपने घर से निकलता ही नहीं।
वो राहुल के जाने के बाद बिल्कुल टूट सा गया है। प्रधान, अभिषेक और विकास प्रहलाद से मिलने जाते हैं और वहाँ प्रहलाद खुद को संभाल नहीं पाता और वो रोने लगता है क्योंकि अब उसका कुछ नहीं बचा। उसका सब कुछ खत्म हो गया और सब मिलकर प्रहलाद को संभालते हैं। और लास्ट में मंजू के घर एक लेटर आता है जो असली में पंचायत ऑफिस का था, पर ऑफिस बंद था। फिर मंजू इस लेटर को लेकर रिंकी के पास जाती है और बोलती है लेटर में क्या लिखा हुआ है। और इस लेटर में ये लिखा है कि अभिषेक का ट्रांसफर हो चुका है और ये किसी और ने नहीं बल्कि उसी विधायक का काम है। और इसी के साथ पंचायत सीजन 2 यहीं एंड होती है।